सुप्रभात। सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में पुनः आज हमारे साथ श्रीमान नरेंद्र अग्रवाल जी। बहुत ही बढ़िया साधना, कल भी इनका साथ मिला। आइए शुरुआत करते हैं हमेशा की भांति सूक्ष्म क्रियाओं से। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें और अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करना प्रारंभ करें। इस प्रयास में घुटने उठने ना दें, रीढ़ गर्दन यथासंभव रखें। मुस्कुराता हुआ चेहरा, पूरा ध्यान मांसपेशियों पर आते प्रभाव पर। करिए जी करिए, अधिक से अधिक अपने आप। अब दूसरी दिशा से करेंगे, गोल गोल घुमाएंगे। गोल गोल घुमाइए, पहले क्लॉकवाइज और फिर इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। कोशिश करें गति कम हो, घेरा बड़े से बड़ा हो। आ जाएंगे वापस। एक बार लेफ्ट पांव शरीर से लगाएं, एक बार राइट पांव शरीर से लगाएं। चलाइए पांव को, हाथों का सहारा लेकर करते जाइए जी। करते जाएं, मुस्कुराते जाएं। पूरा प्रयास, हर बार एड़ी शरीर को जरूर छुए। दोनों पांव एक साथ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी सब लोग। करते जाइए, करते जाइए। आ जाएंगे वापस। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ आपस में क्लैंप करें। चक्की चलाएंगे दोनों हाथों से। करेंगे जी क्लॉकवाइज, आगे से आगे, पीछे से पीछे। कटी भाग को आइए। घुटना फिर से ध्यान रहे, मुड़े नहीं। करिए करिए करिए। कोशिश करेंगे जो भी हम क्रियाएं कराएं प्रतिदिन नई करवाएं, इसलिए प्रतिदिन आपने जुड़ना है। करते जाएं जी। अब दूसरी दिशा से करेंगे, रिवर्स साइड एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया जी। एड़ी पंजे मिलाकर रखिए। करते जाइए, करते जाइए। अब आएंगे वापस, थोड़ा विश्राम लेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। दोनों हाथों से अपने राइट पांव के घुटने के निकट पकड़ें। साइकिलिंग करेंगे। राइट लेग से साइकिल के पैडल की तरह घुमाना प्रारंभ करें। लेफ्ट पांव तना हुआ। करिए जी, करिए करिए करिए। बहुत बढ़िया। अब रिवर्स साइड में करेंगे इसी को, रिवर्स पैडल। कोशिश करें जो पांव नीचे है लेफ्ट पांव, उसका घुटना नीचे दबा रहे, पांव सीधा रहे, तना रहे। घुटने का जोड़ विशेष प्रभाव में आ रहा है। करिए जी करिए, पूरा प्रयास करना है आपने। आएंगे वापस, क्रिया को करेंगे लेफ्ट पांव से। पहले क्लॉकवाइज शुरू कीजिए। बहुत बढ़िया। कोशिश करनी है एक बार घुटना पूरा सीधा हो, एक बार पूरा मुड़े। रिवर्स कीजिए।
वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, करते जाइए करते जाइए। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत, रिवर्स, वापस आ जाएं, रिलैक्स, एकदम ढीला छोड़ें अपने आप को, सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहें, सुंदर प्रभाव को महसूस करें। बटरफ्लाई करेंगे, दोनों एड़ियां निकट लेकर आइए, दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप कीजिए और दोनों घुटने ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। करें जी करें। कोशिश करें सभी साधक साधिकाएं, कोशिश ही जरूरी है। बार बार एड़ियां आगे की ओर जा रही हैं, खींचिए उनको अपनी ओर। कुछ साधकों ने कमर झुका दी है, कमर को सीधा रखना है जी, गर्दन को सीधा रखना है, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, पूरी मस्ती के साथ करते जाएं। जो घर पर कर रहे हैं कोशिश करें कोई खिड़की, थोड़ा सा दरवाज़ा संभव हो तो ज़रूर खोल लें, ताकि हल्की हल्की नेचुरल हवा भी रूम में आती रहे। करते जाएं जी, धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव को सीधा कर दें, रिलैक्स, सामान्य श्वास, एकदम ढीला शरीर, पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए। महसूस करें शरीर पर कहाँ प्रभाव आया। एक बार पुनः एड़ी पंजे मिलाएं, पद्मासन, राइट लेग को मोड़कर नाभि के निकट बाईं ओर लेफ्ट साइड में स्थित करें, लेफ्ट पांव को मोड़कर नाभि के राइट साइड में स्थित करें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। मुस्कुराते रहें, आंखें कोमलता से बंद, पुनः रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। कितने भाग्यशाली हम सब, पुनः ईश्वर कृपा से एक नया दिन देख रहे हैं। कितने ही लोग होंगे इस संसार में जो कल रात को ठीक से सोए लेकिन सुबह आज दिन नहीं देख पाएंगे। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि हम अपने दिन की शुरुआत सुंदर योग साधना से कर रहे हैं। हे ईश्वर, इसी प्रकार जीवन पर्यंत हमारे दिन की शुरुआत योग से ही हो। अगला 1 घंटा पूरी तन्मयता के साथ पूरे मन से बंद आंखों में सुंदर साधना करेंगे, ऐसा संकल्प लीजिए। तीन बार ओम ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्र, सभी का साथ चाहिए, पूरे परिवार का साथ चाहिए। गहरा लंबा श्वास लीजिए,
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराते हुए धीरे से पद्मासन खोलेंगे, दोनों पांव सीधे कर लें, हल्का विश्राम ले लें, रिलैक्स। चलिए जी, आज सबसे पहले हम कौन आसन का अभ्यास करते हैं। बैठने वाले आसन करते हैं। आज अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। स्थिति ले लें, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ कमर के पीछे रखें। जिनको सर्वाइकल है उनके लिए बहुत ही उत्तम कौन आसन, 5 उंगली मिली हुई है जी। हथेलियों पर, एड़ियों पर पूरे शरीर का वजन डालिए और मध्य भाग थोड़ा सा उठाइए, रुकिए, फिर थोड़ा उठाइए, फिर रुकिए, फिर थोड़ा उठाइए, रुकिए, थोड़ा और थोड़ा और उठाकर पूर्ण स्थिति में आ जाएं। पांव की 5 उंगलियां कोशिश करें जैसे आसन को छू रही हो। सामान्य श्वास में रुक जाएं जी। गर्दन अपनी सुविधा के हिसाब से पीछे की ओर लटका सकते हैं। कोशिश करें अब हिलडुल ना हो, स्टैचू की तरह बिल्कुल स्ट्रेट। बंद आंखों में मुस्कुराते हुए महसूस करें कि मेरे कंधे मजबूत बन रहे हैं, मेरे हाथ की मांसपेशियां प्रभाव में आ रही है, एक्यूप्रेशर के लाभ ले रहे हैं हम लोग। पंजे लगने से मेरे क्रैम्प की प्रॉब्लम दूर हो रही है। सर्वाइकल के लिए तो बहुत ही लाभकारी है ही ये आसन। बहुत बढ़िया जिनेंद्र जी, देखिए कितनी सुंदर साधना आपके सामने। समय बढ़ाना है जी आपने, धीरे धीरे। फायदा समय लगाने से ही होगा, रुकने से ही होगा। अब जैसे गए थे वैसे ही थोड़ा सा आए नीचे, फिर रुकें, फिर थोड़ा आए, फिर रुकें, थोड़ा और आए, रुकें। इस प्रकार बिल्कुल धीरे से लास्ट में आसन पर शरीर को स्पर्श करें, रिलैक्स। और देखिए अब प्रभाव को। नए साधक क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे, वो लोग बीच में आ सकते हैं। सामान्य होने पर दोबारा प्रारंभ कर सकते हैं। चलिए जी, कमर चक्र आसन। दोनों पांव को दाएं बाएं अधिकाधिक फैला दें। पंजे तने हुए, एड़ियां खड़ी हुई। पहले इसकी सहायक क्रिया करेंगे जी, मन बनाएंगे। देखिए बहुत ही बढ़िया धीरे धीरे मौसम बनता जा रहा है, ठंड का मौसम। इसमें साधना बहुत बढ़िया आप कर सकते हैं, बहुत लाभ ले सकते हैं। दोनों भुजाएं कंधे की सीध में, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, 5 उंगलियां मिली हुई। हाथ की दूरी पूरी क्रिया के दौरान कंधों के समान ही रहेगी। अब श्वास भरते हुए गर्दन सहित दोनों हाथ राइट साइड में घुमाइए। पंजे तने हुए, हाथ चौड़े मत कीजिए जी। जितने कंधे चौड़े उतनी चौड़ाई रहेगी हाथों की। चेक कीजिए, कुछ साधकों ने हाथ बहुत चौड़े कर दिए हैं जी। थोड़ा घूमिए लेकिन सही करिए। हाथ लटकेंगे भी नहीं, घुटना दबा के रखिए नीचे। धीरे धीरे सामने लेफ्ट साइड में ले चलें। पृथ्वी के पैरेलल रेल की पटरी की तरह चौड़ाई बिल्कुल बराबर रहेगी। घूमते हुए
बहुत बढ़िया। पाँव के पंजे ढीले पड़ गए जी, पंजे तानिए। वेरी गुड। फिर से मध्य में लाकर राइट साइड में लेके चलना, शब्दों पर चलिए जी। मध्य में लाकर लेफ्ट साइड, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, कलाई सीधी जी, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, सामने तानिए और श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाएं नीचे, हाथ का स्टैंड बना लें, रिलैक्स। इसी अवस्था में पंजों को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स। पाँव में दूरी थोड़ी कम कर सकते हैं अगर आपको असुविधा लग रही हो तो। बिल्कुल सामान्य होने का इंतजार करें। उन्हें एक बार मन बनाएंगे जी। खोलिए पाँव को अधिक से अधिक, पंजे को तानिए, घुटने को दबा के रखिए, दोनों हाथ घुटने के समीप, बायां हाथ बाएं घुटने के निकट, दायां हाथ दाएं घुटने के निकट। अब कमर चक्रासन की पूर्ण स्थिति करेंगे। कमर का उपयोग करना है आपने। गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए राइट हैंड लेफ्ट पंजे से आगे, लेफ्ट हैंड कमर के पीछे, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट करते जाएं। कमर का उपयोग करना है, घुटने को उठने नहीं देना है। हर बार कोशिश कीजिए मेरी हथेली पंजे से आगे जाए। पंजे को पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है जी, पंजे से आगे अपनी हथेली को लेकर जाइए। श्वास के साथ जोड़िए क्रिया को। श्वास छोड़ते हुए झुकना है, श्वास भरते हुए आपने उठना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। पंजा तानेंगे, घुटना सीधा रहेगा। लीवर पर, पैनक्रियाज पर, रीढ़ की गोटियों पर, थाई के ऊपर, कंधों के ऊपर, कितना अच्छा प्रभाव। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस। पाँव को सुविधा के हिसाब से दूरी कम कर लें, हाथों का स्टैंड बनाकर रिलैक्स हो जाए। सामान्य श्वास, बिल्कुल रिलैक्स। दोनों हाथ रखें राइट साइड में, एक साथ दोनों पांव लेफ्ट साइड से घुमाएंगे, वज्रासन में आ जाएंगे। सामान्य श्वास। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे जी। यहां से दोनों हाथ लेकर चलें आकाश की ओर, लेकर चलें जी दोनों हाथ आकाश की ओर। 5 उंगलियां खोल लें और श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बंद करें, नीचे लेकर आए। शुरू करें जी, करते जाएं। 25 आवृत्तियां करें जी अपने आप। केवल हाथों की मूवमेंट, श्वास भरने की भी आवाज, श्वास छोड़ने की ज्यादा आवाज आए। करते जाएं जी। जब ऊपर हाथ जाएं, पूरी तरह खींचना है हाथों को, 5 उंगलियों को खोल के। वेरी गुड। चेहरे की आकृति मत बिगड़ने दीजिए, इतनी शक्ति मत लगाइए जी। आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए विश्राम। एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। सभी साधक साधिकाएं अपने साथ छोटा टॉवल, हैंकी अवश्य रखें। पूरे सर्दी के मौसम में भस्त्रिका प्राणायाम की क्रिया प्रतिदिन करवाई जाएगी।
मुझे पूरा विश्वास है आप सब लोग स्नान करके ही जुड़ रहे हैं। जो नए साधक हैं वो भी प्रयास करें, एक बार जुड़कर जरूर देखिए। व्यक्तिगत प्रार्थना सभी से, जिन्होंने अभी तक नहीं शुरू किया, एक बार बस 3 वीक के लिए आप प्रारंभ करके देखिए। फिर अगर आपको चेंज लगे आपकी साधना में और अधिक आनंद आए तो नहाकर ही जुड़ना है फिर, अदरवाइज आप बिना नहाए जुड़ सकते हैं। एक बार एक्सपेरिमेंट जरूर कीजिए। सुप्त वज्रासन, दोनों घुटने आगे से मिलाइए, पीछे से दोनों पंजे खोलिए। थोड़ा मुश्किल आसन है, लेकिन मुश्किल अब आपके लिए नहीं, आप प्रतिदिन जुड़ रहे हैं। पीछे से पांव खोलिए, धीरे धीरे कोहनी के बल, राइट कोहनी लेफ्ट कोहनी के बल, धीरे धीरे पीछे लेटिए। आराम आराम से लेटिए, झटके से मत लेटिए जी। और दोनों हाथों से तकिया बना लें अपने सर के नीचे। कोशिश करें अगर आगे से घुटनों का गैप कम कर पाए तो कोशिश करें जी। बहुत बढ़िया। देखिए श्रीमान नरेंद्र जी सारे मुश्किल आसन कितने सहज भाव से करके दिखा रहे हैं आपको। पूरी सजगता से मुस्कुराते हुए आप भी रुकिए। किशोर बच्चों के लिए बहुत ही उत्तम, जिसका ये प्राणायाम आसन होने लगता है, समझो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। मुश्किल आसनों में से एक। रुकिए रुकिए रुकिए, घुटनों को मिलाने की कोशिश जरूर कीजिए जी। कुछ साधक घुटने खुले हुए हैं, कोशिश करें जी। कोशिश करने के बाद ना मिले कोई बात नहीं, पहले से मत सोचिए कि नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा कोशिश करें, हो सकता है 1 सेंटीमीटर आधा इंच थोड़ा और निकट आ पाए। रुके रहें, सहज भाव से रुके रहें, मुस्कुराते रहें। व्यक्तिगत साधना में और ज़्यादा समय लगाएं इस आसन में रुकने में। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से। कोई उतावलापन नहीं करना जी, झटका आ सकता है, इसलिए बिल्कुल धीरे से आएंगे। कोहनियों का सहारा लेते हुए आएंगे। फिर से वज्रासन में बैठेंगे। आसन के पिछले हिस्से पर आ जाएं। करने जा रहे हैं शशंक आसन भाग 2। आगे से दोनों घुटने खोलें वी शेप में। दोनों हाथ आसन पर रखें। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को आगे की ओर सरकाते जाएं और धीरे धीरे कोहनियां पूरी तरह खुल जाए तो ठुड्डी भी आसन पर लगा दें। ठुड्डी लगनी है जी, माथा नहीं लगाना। ठुड्डी लगे ना लगे, लेकिन प्रयास आपने ठुड्डी लगाने का ही करना है। इस प्रयास में हिप्स भी एड़ियों से चिपके रहें, 5 उंगलियां मिली रहें, कोहनियां बिल्कुल सीधी रहें। थोड़ा कोहनियों में और गुंजाइश है जी, थोड़ा और भुजाओं को खींचिए जैसे ताड़ासन में खींचते हैं। बहुत बढ़िया। अब बिना हिले डुले बिल्कुल सहज भाव से प्रभु का ध्यान करें। ऐसा मन में भाव लेकर आए जैसे प्रभु के सामने हम नतमस्तक हो रहे हैं और इस आनंद में खो जाए। इस पोस्चर में आराम से आप 5 से 10 मिनट लगा सकते हैं जी। समय के अभाव में ज़्यादा हम नहीं रुकवा पाते, लेकिन कभी करके देखिए। 10 मिनट 8 मिनट इसमें रुक करके देखिए। तनाव को दूर करने वाली क्रिया, डायबिटीज को खत्म करने वाली क्रिया। ठुड्डी लगने से सर्वाइकल रीजन भी प्रभाव में।
धीरे धीरे आएंगे वापस, सहजता से वापस आएंगे, जैसे गए उसी तरह रिवर्स वापस आएंगे। पुनः एक बार घुटने मिलाएंगे, वज्रासन में बैठ जाएंगे, सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहिए। बैलेंसिंग एक्टिविटी करेंगे, दोनों पांव के पंजों के ऊपर बैठ जाएं, एड़ियों को हवा में ले लें, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में बना लें। सामने किसी चीज को कंसंट्रेशन बनाकर देखें, आंख खोलकर करना चाहें, अगर आंख बंद करके कर सकें तो नथिंग लाइक दैट, बहुत बढ़िया जी। आंख बंद करके भी की जा सकती है ये क्रिया। पूरे शरीर का वजन केवल पांव के अंगूठे पर, उंगलियों पर, थोड़े से पंजे के ऊपर, पूरा शरीर आपका टिका हुआ। बहुत बढ़िया जी नरेंद्र जी। देखिए कमर बिल्कुल सीधी है नरेंद्र जी की, गर्दन भी बिल्कुल सीधी है और लगातार मुस्कान बना के रखी हुई है। बिना सहारा लिए इसी अवस्था में धीरे से खड़े हो जाएंगे जी। दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स। दोनों हाथों को थोड़ा सा सामने की ओर खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए। आज हमने खड़े होने की सूक्ष्म क्रियाएं नहीं करवाई, पहले आसन करवा दिए। अब जल्दी से थोड़ी सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं खड़े होने की। करिए जी, करिए। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर और पीछे की ओर खींचेंगे कोहनी को, और मुट्ठी का रुख ऊपर की ओर रहेगा। खींचिए ऐसे, फिर खोलिए, फिर खींचिए, नीचे की ओर लेके जाएंगे हाथ को ऐसे, कोहनी पीछे से पीछे जाएगी। करिए जी, करिए। चलिए वापिस आ जाएं, थोड़ा विश्राम, सामान्य श्वास। अब अपने राइट हैंड को कमर के पीछे लेकर जाएं और लेफ्ट हैंड से कोहनी को पीछे की ओर धक्का दें। राइट हैंड को लेके जाएं, लेफ्ट हैंड से कोहनी को धक्का दीजिए पीछे। करिए जी, करिए। अब दूसरी तरफ से करेंगे, लेफ्ट हैंड को पीछे लेके जाएंगे, राइट हैंड से कोहनी को धक्का देंगे पीछे। करिए जी, करिए। अब दूसरी साइड से करेंगे, फिर से धक्का देना है जी आपने। दूसरे हाथ से कीजिए। अब अपने राइट हैंड की कलाई को पकड़ के साइड में खींचेंगे, लेफ्ट हैंड से खींचिए साइड में, कोहनी आकाश की ओर हो जाएगी, गर्दन के पीछे। फिर दूसरी ओर से खींचेंगे, खींचिए, 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 दूसरी ओर से, दूसरी ओर से। करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब गोमुख आसन करेंगे खड़े होकर, राइट हैंड कंधे के ऊपर से, लेफ्ट हैंड बगल से, दोनों हाथ आपस में पकड़ने की कोशिश कीजिए, छूने की कोशिश कीजिए। चेहरे पर तनाव नहीं जी, बिल्कुल तनाव नहीं, खुश होकर करोगे तो पूरा लाभ लेकर जाएंगे। दूसरी ओर से, लेफ्ट हैंड कंधे के ऊपर से, राइट हैंड बगल से। वापिस। अब दोनों हाथों को एक साथ पेंडुलम की तरह घुमाएंगे, एक बार लेफ्ट साइड, एक बार राइट साइड, गर्दन भी साथ साथ घूमेगी, दोनों हाथ एक साथ। कोहनियों को ढीला मत छोड़िए जी, कोहनियों को ढीला छोड़ के नहीं करना, तान के करना है। दोनों हाथ सिमिट्री में पेंडुलम की भांति घुमाइए।
ढीले छोड़ने हैं जी हाथ, हाथों को ढीला नहीं छोड़ना, तान के। धीरे धीरे आएंगे वापस, हल्का विश्राम, सामान्य श्वास। अब अपने पाँव को एक बार लेफ्ट साइड में करेंगे, एक बार राइट साइड में करेंगे, ऐसे घूमिए, करते जाइए जी, करते जाइए। देख लें एक बार, अपने दोनों पंजे उठाकर एक बार लेफ्ट साइड में, एक बार राइट साइड में, हाथ भी साथ साथ बैलेंस बनाते हुए घूमेंगे। करते जाइए जी, करते जाइए। धीरे धीरे आएंगे वापस, पुनः विश्राम ले लें, रिलैक्स, सामान्य श्वास। दोनों हाथ घुटनों पर रखें, घुटनों को खोलिए, बंद करिए, आगे पीछे करिए घुटनों को। करेंगे करेंगे करेंगे, करते जाइए, करते जाइए। वापस, रिलैक्स, सामान्य श्वास। सूर्य नमस्कार आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। अब एड़ी मिला लें, पंजे खोल दें, क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे सामान्य श्वास। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। ध्यान अज्ञा चक्कर पर, होठों पर मुस्कान। 12 आसनों का लाभ आपको मिलने वाला है। पूरा मन बनाएं, जरा सी भी देर के लिए आंखें नहीं खोलेंगे जी। तिलक जहाँ लगाते हैं वहाँ पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। आइए सब मिलकर बोलेंगे पूरे परिवार के साथ। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। कलाई सीधी है, थोड़ा आर्क बनाइए जी गर्दन का, कमर का पीछे की ओर झुकिए, थोड़ा आर्क बनाना है जी। थोड़ा और प्रयास कीजिए, पीछे कमर को झुकाइए, भुजाओं को पीछे लेकर जाइए। वेरी गुड, वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। घुटनों को ढीला नहीं छोड़ना जी, भरिए भरिए श्वास खींचिए। शरीर की 206 हड्डियां, 72,000 मांसपेशियां प्रभाव में है। विशुद्धि चक्कर पर ध्यान है इस वक्त। एक बार गहरा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकिए। कमर से झुकना है, साथ साथ पेट को अंदर की ओर सिकोड़ना है। करिए 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 करिए, पूरी हथेली कोशिश कीजिए आसन के निकट पहुंच जाए। सामान्य श्वास में रुकिए। मणिपुर चक्र प्रभाव में आ गया। दोनों हाथ आसन पर जमाइए, राइट लेग को पीछे ले चलिए, दाईं टांग पीछे, पूरी हथेली आसन पर, कमर को पीछे कीजिए, कीजिए कमर को थोड़ा और पीछे कीजिए। आधी हथेली जी, पूरी हथेली लगानी है। दोनों हथेलियों पर समान भार आए। गर्दन में थोड़ी गुंजाइश है जी, थोड़ी गर्दन और कोशिश कीजिए पीछे ले जाने की। दूसरी टांग भी पीछे। एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठकूप में। कुछ साधकों ने अंगूठा उंगली से अलग कर दिया जी, डेली याद दिलाते हैं फिर भी अलग हो जाता है। मिला लीजिए अंगूठे को उंगली के साथ। श्वास की आवाज खुद को भी ना आए, सामान्य श्वास में रुकें। थोड़ा नाभि को संकुचित करके रुकें। वी शेप शरीर की,
पैरेलल आ जाएंगे, आराम से आएंगे। रुकिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल स्ट्रेट एकदम शरीर हो जाए। एड़ी से लेकर गर्दन तक, सर तक, पूरा शरीर एकदम सीधा होना चाहिए। पुनः सामान्य श्वास क्रम से लगाएंगे। पहले घुटने, फिर चेस्ट, अंत में माथा। आवाज पर अगर मेरा ध्यान देंगे, सजग होकर सुनेंगे, तो आंख खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन ध्यान आपका कहीं और होगा तो फिर चाहे आंख खोलकर देख के करें, चाहे ना देख के करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर तो। अष्टांग प्रणाम महसूस करें, सुखद अनुभूति महसूस करें कि हमारा गुस्सा शांत हो रहा है। धरती माँ से हमें सहनशीलता का गुण प्राप्त हो रहा है। श्वास की आवाज़ न आए, कोशिश करें बिल्कुल सहज होकर माँ की गोद में बिल्कुल सामान्य महसूस करें, अपने आप को रिलैक्स महसूस करें। हथेलियों पर दबाव देंगे, आगे से धड़ को उठा देंगे, उठाइए जी। पाँव मत खोलिए जी, कुछ साधकों ने पाँव खोल दिए जी। हाथ आगे से धड़ उठाने के लिए बोला है, लेकिन ये नहीं बोला कि पीछे से पाँव खोलने दें। पीछे से पाँव मिले होने चाहिए, घुटने भी, एड़ियाँ भी, पंजे भी। कोशिश करें, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर पाँव पीछे से खुल गए तो देखिए स्थिति में आप पहुंच भी गए, लेकिन पूरा लाभ लेकर नहीं जा पाएंगे। थोड़ी गर्दन में और कोशिश कीजिए, पीछे की ओर। बहुत बढ़िया जी। मूलाधार चक्र प्रभाव में है। पेट की असंख्य मांसपेशियां खिंचाव में आने से उनकी बढ़िया से मसाज हो रही है। बिना सहारा लिए पीछे से भी धड़ को उठाएंगे। कोशिश करें फिर से एड़ी आसन पर, कोशिश करें फिर से ठुड्डी कंठकूप में, फिर से वी शेप। बार बार आपको याद दिलाया जाता है, संभव हो कभी अपनी बच्चों को बोलकर वीडियो बनवाइए, कुछ फोटोग्राफ्स पीक पोजीशन पर बच्चों को बोलिए लें, और फिर उसको कंपेयर करें हमारे जो सुंदर साधना आपको करके दिखाई जा रही है, और देखिए उसको कहाँ पर गैप है, कहाँ मेरे को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। श्वास भरते हुए राइट लेग आगे, पुनः हथेलियां पूरी तरह आसन पर, कमर नीचे, गर्दन पीछे, करिए करिए। थोड़ी गर्दन में अभी भी गुंजाइश है जी। साधक साधिकाएं बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप सब लोग। थोड़ी थोड़ी कंफर्ट जोन से और बाहर आइए थोड़ा। दूसरी टांग भी लेकर आइए, एड़ी मिलाकर, पंजों को खोलकर, नाभि को सिकोड़िए थोड़ा, और सोचिए कि मेरी हथेली और आगे पहुंच गई जी। अब तो महीने भर में पूरी हथेली लगने वाली है। अब तो मैंने भोजन पर भी पूरा कंट्रोल कर लिया है। शाम को कोशिश कर रहे हैं 6:30 बजे तक, 7 बजे तक भोजन करने की। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को धीरे धीरे सीधा करेंगे, आराम आराम से करेंगे, तानते हुए करेंगे, पीछे की ओर लेकर जाएंगे। बहुत बढ़िया जिनेंद्र जी, बड़ा आनंद आ रहा है देख करके। इतनी बढ़िया साधना, इतने मन से, पूरी एफर्ट्स के साथ आप
100% देते हुए कर रहे हो। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। मुस्कुराइए। भगवान सूर्य का मन ही मन धन्यवाद करें, माता पिता का धन्यवाद करें। बंद आंखों में धीरे से आसन पर बैठें, शवासन में लेट जाएं। बहुत ही बढ़िया सुंदर साधना का प्रदर्शन चल रहा है जी। आप सभी बहुत ही बधाई के पात्र हैं। प्रतिदिन जुड़ रहे हैं, समय से जुड़ रहे हैं। ढीले शरीर को देखिए, निहारिए, मुस्कुराइए। पेट के बल आ जाइए, राइट करवट लेकर धनुरासन। धनुरासन की स्थिति लेंगे। दोनों पांव मिलाकर माथा या ठुड्डी पृथ्वी पर रखें। दोनों हाथ शरीर के साथ। दोनों पांव को इकट्ठा मोड़िए, एक साथ मोड़िए। दोनों हाथों से टखनों को पकड़िए। वेरी गुड। प्रारंभिक स्थिति बहुत बढ़िया बन गई सभी की। मन बनाएंगे, बहुत बढ़िया जी। गहरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटने उठा दें थाई सहित, और श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठा दें, चेस्ट को उठा दें, और अपनी एड़ियों को शरीर से नितंब से दूर लेकर जाएं। गर्दन पीछे से पीछे। सामान्य श्वास में रुक जाएं जी, सहज भाव से रुक जाएं। बहुत ज्यादा लगातार एफर्ट्स नहीं करनी, बस एक बार आप पहुंचे, एड़ियों को दूर लेके गए और वहां पर बिल्कुल सहजता से रुकें। कम से कम 20 से 30 सेकंड जरूर रुकने का मन बनाएं। सशक्त आसनों में से एक है, मुश्किल आसन है। बहुत बढ़िया जी नरेंद्र जी। लगातार देखिए, थाई हवा में है, एड़ी दूर से दूर है, गर्दन पीछे से पीछे है। आप भी करिए, करिए जी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। धीरे धीरे आएंगे वापिस, राइट करवट लेकर पीठ के बल फिर से विश्राम। मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ दाएं बाएं फैला दें। लेफ्ट राइट में फैलाइए दोनों पांव को, दोनों हाथों को। पंजे तने हुए हैं, पांचों उंगली हाथ की मिली हुई है, माथा आकाश की ओर है। चेहरे पर जरा सा भी तनाव आए, वहीं पर आप वापस आ जाएं जी। शवासन कर लें, बैठ जाएं, जो अच्छा लगे आप करें, लेकिन तनाव में कोई क्रिया नहीं करेंगे। जबरदस्ती समझकर कोई क्रिया नहीं करेंगे। लाभ आपको होना है जी। सोचिए, बढ़िया से आसन होंगे, जब लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे कितना अच्छा लगेगा।
एड़ी पंजे मिलाकर राइट पांव को धीरे धीरे ऊपर उठाएं 90 डिग्री पर। घुटने को सीधा रखिए, पंजे को तानिए, बहुत बढ़िया, तानिए 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 पंजे को। और अब एक बड़े से बड़ा जीरो बनाने की कोशिश करें जी। इसी पांव से क्लॉकवाइज जीरो बनाइए, दूसरे पांव को हिलने मत दीजिए, एड़ी पृथ्वी के निकट से गुजारते हुए बनाइए। एक जीरो जब बन जाए तो दूसरी जीरो रिवर्स साइड में बनाएं। गति धीमी करनी है जी, कुछ साधक तो बहुत स्पीड कर रहे हैं। फायदा आपको धीमी गति से होगा, बड़े घेरे से होगा। भुजाओं को खींचिए जी, पांव को रोकिए एक बार 90 डिग्री पर। पंजा तानिए जी, उठना तभी तो सीधा होगा। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे लेकर आएंगे एड़ी को, पटकेंगे नहीं जी। रिलैक्स रिलैक्स। पुनः एक बार मन बना लीजिए, मुस्कुराइए। फिर से एक बार दोनों पांव मिलाकर लेफ्ट पांव को धीरे धीरे ले चलें आकाश की ओर। पुनः पंजे को तानिए, भुजा को खींचिए, एक सर्कल क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। गति देखिए धीमी रखेंगे तभी फायदा होगा। दूसरा घुटना, कुछ साधकों ने तो घुटने को नीचे वाले पांव को उठा दिया, इतना गैप बना दिया थाई के नीचे, क्या फायदा होगा जी। करिए करिए करिए, दूसरी ओर से भी करेंगे, बहुत बढ़िया। ध्यान नाभि के ऊपर। मोटापा तो पता ही नहीं चलेगा कब में से गायब हो गया जी, लेकिन लगातार करेंगे, भोजन पर भी ध्यान देंगे तभी होगा ये। रुक जाइए एक बार, तानिए पंजे को और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। पटकेंगे नहीं, पटकेंगे नहीं, रुक, आराम से रुकना है। रिलैक्स। यहीं पर हाथ ढीले, कंधे ढीले, पेट ढीला, बिल्कुल रिलैक्स। कोई भी क्रिया चढ़े हुए श्वास में ना करें, पूरी तरह सामान्य होने के बाद ही करें। पुनः मन बनाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं खींचें, दोनों पांव तानते हुए ले चलें आकाश की ओर। लेकर आए दोनों पांव धीरे धीरे वापस पृथ्वी की ओर, तानते हुए। पृथ्वी से छुएंगे नहीं, फिर से लेकर जाएं आकाश की ओर। भुजाओं को खींचिए, फिर से लेकर आए पृथ्वी की ओर। पटकेंगे नहीं जी, आसन के निकट लेके आएंगे बस। फिर से लेकर जाए एक बार 90 डिग्री पर। खींचिए 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 भुजाओं को। फिर से लेकर आएंगे पृथ्वी के निकट और आराम से पृथ्वी को स्पर्श करेंगे, बिल्कुल आराम से, पटकेंगे नहीं। रिलैक्स। जो भी साधना हम आपको करवा रहे हैं रेगुलर सामान्य साधकों के लिए है। जो नए साधक हैं, पहली बार जुड़े हुए हैं, 2 दिन 4 दिन हुए हैं, जो बुजुर्ग साथी हैं जिनका कोई दूसरी बीमारी है, डॉक्टरों ने कुछ मना किया हुआ है, वो अपनी क्षमता अनुसार करेंगे जी, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। कोई आसन ना हो, बीच में वापस आ सकते हैं। फिर से मन बनाएं, भुजाओं को खींचे, पंजों को ताने, श्वास भरते हुए फिर से ले चलें आकाश की ओर। वेरी गुड जी। घुटना सीधा जी, कैसे होगा पता है आपको, पंजे तानने से होंगे। अब एक सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज, दोनों पांव से इकट्ठा। बड़ा घेरा, एड़ी को आसन से छूना नहीं है, लेकिन आसन के निकट से गुजारना है पांव को।
गर्दन सीधी ही रहेगी, गर्दन नहीं घूमेगी। एक सर्कल पूरा होने पर दूसरा सर्कल रिवर्स। पंजा ढीला भैजी, पंजा तानिए, तभी बढ़िया लाभ मिलेगा आपको। करिए 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 करिए, बहुत बढ़िया। आज का आखिरी आसन है जी, करिए। एक बार रोक दीजिए पांव को ऊपर, अपने दोनों हाथों से नितंब के निकट सहारा लीजिए और दोनों पांव को पीछे लेकर जाएं सर की ओर। करिए कोशिश एक बार, उठाइए कमर को और पांव को पीछे ले जाइए हलासन में। कोशिश कीजिए, धीरे धीरे कोशिश कीजिए, आराम आराम से कोशिश कीजिए। थोड़ा कमर को धक्का दीजिए, हिप्स को धक्का दीजिए। करिए 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 करिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। छूने का प्रयास कीजिए पंजों को आसन पर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पेट को सिकोड़ते हुए करिए 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 हल आसन। जिनके पांव छू जाएं वो हाथों को सीधा कर दें। वेरी गुड वेरी गुड। धीरे धीरे आएंगे वापिस, 90 डिग्री पर लेकर आएंगे, कमर का सहारा देते हुए और आराम आराम से अपनी कमर को धीरे धीरे नीचे की ओर लेके आएंगे, बिल्कुल आराम आराम से। पाँव को 90 डिग्री पर रखेंगे पहले और तानते हुए धीरे धीरे पाँव को वापस ले आए। शवासन। रिलैक्स। दोनों पाँव में कम से कम 1 फीट की दूरी हो, हाथ शरीर से हटे हुए हों, चेहरे पर संतुष्टि हो। मन की आंखों से देखिए आज हमने कितने शानदार आसन किए, मुश्किल आसन भी किए आज हमने। चाहे वो सुप्त वज्रासन हो, कौन आसन भी हमने रोक कर किया, धनुरासन किया और अंत में देखिए ये मरकट आसन की विशेष स्थिति की। बहुत बढ़िया। ईश्वर का धन्यवाद करें और मन में संकल्प करें, प्रतिदिन ही जुड़ना है मुझे। प्रतिदिन पूरे 1 घंटे की साधना तो कम से कम करनी है। और जिस दिन हम साधना नहीं करेंगे कम से कम 1 घंटे की, उस दिन हम एक समय का भोजन नहीं करेंगे। या तो ब्रेकफास्ट स्किप करेंगे, या लंच स्किप करेंगे, या डिनर स्किप करेंगे। संकल्प भी आपका और आपने ही देखना है जी। आएंगे चेतन अवस्था में, मुस्कुराते हुए बिना आँख खोले एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में दाहिनी ओर करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। पद्मासन, सुखासन, जैसे आपको कंफर्ट लगे वैसे आप बैठ जाएं जी। हंसी, महान क्रिया हंसी करने जा रहे हैं जी। और केवल मनुष्य को प्राप्त है, कोई कंजूसी नहीं करनी, पूरे परिवार के साथ हंसना है। बच्चों को भी बुला लीजिए, बच्चों के साथ भी हंसना है। चलिए जी, मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करें। हंसते जाएं। आज की अंतिम आवृत्ति। शांत, अब बिल्कुल शांत हो जाएं जी। बहुत ही बढ़िया नरेंद्र जी, सुंदर साधना का आपने प्रदर्शन किया। मन प्रसन्न हो गया, देखने में भी इतना आनंद। अब आंखें सभी बंद कर लें। 20-22 मिनट और आपका साथ चाहिए। मुस्कुराते रहिए,
श्वासों को देखिए। हर श्वास में ईश्वर की अनुभूति हो। लगातार कमर गर्दन सीधी हो। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। कपाल भाती प्राणायाम। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर जमा लें। आनंद पूर्वक श्वास को बाहर निकालें। धीरे धीरे आनंद पूर्वक श्वास को भरें। मूल बंद लगा लें। शक्ति लगाएं। श्वास को बाहर फेंकें दोनों नासिकाओं से। श्वास को भरने का इंतजार करें। पुनः बाहर फेंकें शक्ति लगाकर। करते जाएं जी। 2 आवर्तियों में थोड़ा सा अंतर, ताकि श्वास स्वतः ही भरे। करिए जी, करिए। करते जाएं, करते जाएं। मूल बंद लगा रहे लगातार। श्वास छोड़ने की आवाज़ आएगी, श्वास भरने की कोई आवाज़ नहीं आएगी। लगातार रीढ़ गर्दन सीधी रखकर की जाने वाली क्रिया। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, केवल और केवल सहजता। हृदय के लिए, फेफड़ों के लिए, नाभि मंडल के लिए
मस्तिष्क के लिए बहुत ही उत्तम प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम करते जाइए जी, करते जाइए। एक ही बार में अधिक से अधिक श्वास को बाहर छोड़िए। बाह्य कुंभक में रुकिए, पुनः मूल बंद। जब ना रुका जाए आनंद पूर्वक श्वास भरिए और आंतरिक कुंभक में रुकिए एक बार मूल बंद लगाकर। नए साधक जो जुड़े हुए हैं, मूल बंद कहते हैं निष्कासन अंगों को अंदर की ओर सिकोड़ लेना, संकुचित कर लेना। शांत भाव से बैठ बिना हिले डुले महसूस करें कैसा आप लग रहा है आपको। नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिनको नाड़ी शोधन प्राणायाम में प्रॉब्लम लगे वो अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा रखें दाईं नासिका पर, अनामिका रखें बाईं नासिका पर। मूल बंद लगाकर कर सकें अति उत्तम। अनामिका हटाते हुए 4 की काउंटिंग में मन ही मन काउंटिंग में श्वास को भरिए। नासिका बंद, दोनों नासिकाएं बंद जी। 8 की काउंटिंग में रोक लीजिए, या तो 8 की काउंटिंग करिए या 8 बार ओम का नाम लीजिए और फिर 8 की काउंटिंग में राइट साइड से श्वास को बाहर निकालिए। अब राइट साइड से 4 की काउंटिंग में श्वास को भरिए। 8 की काउंटिंग में दोनों नासिकाएं बंद करके आंतरिक कुंभक में रुक जाइए और 8 की काउंटिंग में लेफ्ट साइड से बिना आवाज किए श्वास को बाहर निकालिए। एक आवर्ती पूर्ण हुई ये। ऐसी आपने 4 आवर्तियां और करनी है। करिए जी। इस गिनती के अनुपात को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी क्षमता के हिसाब से। जो 4 8 8 नहीं कर सकते वो 3 6 6 का अभ्यास करें जी। पूरा फोकस केवल और केवल अपनी क्रिया पर होना चाहिए। हर एक श्वास को देखना है आपने। हर एक श्वास में ईश्वर को महसूस करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम गजब का प्राणायाम। अनुलोम विलोम के तो सारे लाभ मिलने ही मिलने हैं, लेकिन हमारी जो नाड़ियां हैं, धमनियां, वो सब स्वस्थ होंगी। कोई ब्लॉकेज नहीं रहेगी। नियंत्रण आएगा मन के ऊपर। करना पूरी श्रद्धा से, करना पूरे विश्वास से, करना सही विधि से, करना बंद आंखों में।
नए साथी, बुजुर्ग साथी नाड़ी शोधन की जगह केवल अनुलोम विलोम करें। प्राणायाम ऐसे ही है, अनुलोम विलोम में श्वास हम रोकते नहीं हैं और श्वास का अनुपात अनुलोम विलोम में बराबर होता है। अनुलोम विलोम बहुत ही सरल, एवरग्रीन, सभी के लिए सुलभ, किसी के लिए निषेध नहीं। बाईं ओर से श्वास को छोड़ते हुए आवृत्ति को पूर्ण करेंगे। स्टार्टिंग हमने लेफ्ट साइड से श्वास भरते हुए की थी, विराम भी हम लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़ते हुए करेंगे। सामान्य श्वास, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, होठों पर मुस्कान, शरीर पर आए हुए विशेष प्रभाव के साथ जुड़ें। अपने व्यक्तिगत साधना में समय निकालिए, थोड़ा और ज़्यादा प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए। काम तो यूं ही चलते रहेंगे जीवन भर। शरीर से बढ़िया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, इसलिए शरीर के लिए ज़रूर समय निकालें। आइए प्रभु का ध्यान करेंगे। दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले सकते हैं। पूरे मन से प्रभु की सुंदर ओम ध्वनियों का पूरे परिवार के साथ हम जाप करेंगे। एक वाइब्रेशंस उत्पन्न हो, पूरे परिवार को उसका लाभ मिले, ऐसा हमने प्रयास करना है जी। कम से कम 21 बार करेंगे जी, सभी का साथ चाहिए। मन बनाएंगे, श्वास भरें।
शांत, शांत भाव से बैठ ओम की विशेष अनुभूतियाँ, ऐसा प्रतीत हो हमें केवल एक ही शब्द की आवाज़ आ रही है और वो है प्रभु का प्यारा नाम ओम। ओम के दिव्य प्रकाश को महसूस करें पूरे शरीर में, डूबे रहें इस आनंद में। महसूस करें प्रभु का साथ। प्रभु के चरणों में नमन करें, प्रभु को हृदय में धारण करें, प्रभु का स्पर्श महसूस करें। पूरा शरीर मेरा पूरी तरह उत्साहित, ऊर्जा से भरपूर, आनंद शांति का वास। इसी आनंद में डूबे हुए आइए आज की कक्षा को विराम दें। कोई आँख नहीं खोलेगा। एक लंबी ओम ध्वनि के लिए पहले श्वास भरिए। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वैवं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल के लिए बिना आँख खोले इसी प्रकार शांति में खोए रहें। पूरा दिन आप शांत रहें, प्रफुल्लित रहें। बंद आँखों में दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। विशेष ऊर्जा उत्पन्न होगी और इस विशेष ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करते हुए बड़ी कोमलता से नेत्रों को खोलें। आज के आनंद के लिए ईश्वर का पुनः एक बार धन्यवाद। इसी प्रकार हम सब परिवार के साथ योग से जुड़े रहें, ऐसी प्रार्थना श्रीमान नरेंद्र जी का पूरे परिवार सहित बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार पूरा परिवार योग से जुड़ा रहे, लोगों को जोड़ता रहे। जो साधक साधिका अगर परिवार में आपके बच्चे जुड़े हुए हैं, किशोर बच्चे हैं, वो अगर डेमो देने में इंटरेस्टेड हैं, जैसे आज नरेंद्र जी ने दिया, हमारे और बच्चे दे रहे हैं, तो वो संपर्क कर सकते हैं मेरे को। प्रेफरेंस रहेगी 8 साल के बच्चे से लेके 25 साल तक के हमारे युवा किशोर साधक साधिकाओं की।
साधना उनकी रेगुलर होनी चाहिए, आसन उनके एवरेज से बढ़िया होने चाहिए। बाकी और भी अगर कोई माताएं बहनें अगर इंटरेस्टेड हैं तो वो भी संपर्क कर सकते हैं, तो देख लेंगे। अगर साधना कोई बहुत बढ़िया हम कर रहे हैं, कंफर्टेबल है, तो आप डेमो के लिए आप संपर्क कर सकते हैं मेरे से। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ओम शांति शांति शांति।